सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से गुंडागर्दी पर उतरे ममता बनर्जी के परिवार को सुलगाएंगे। बात दीदी के हेकड़ेबाज भतीजे अभिषेक बनर्जी की करेंगे, क्योंकि बीजेपी के तगड़े एक्शन से अभिषेक बनर्जी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अब ऐसा क्या किया अभिषेक बनर्जी ने जो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और बीजेपी उनके खिलाफ कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। तो चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी के नबन्ना अभियान के दौरान जमकर बवाल हुआ था। ममता की पुलिस ने तानाशाही दिखाते हुए बीजेपी नेताओं पर निशाना बनाया था। इस बीच अभिषेक बनर्जी का एक बयान सामने आया जिसमें वो खुलेआम बीजेपी के लोगों को सिर पर गोली मारने की धमकी देते नजर आए। और आमार सामने यदि पुलिसेर गाड़ीते आगुन ज्वलतो बा এইভাবে पुलिसेर ऊपर आक्रमण हतो আমি এখানে শুট করতাম মাথার উপরে। तो सुना आपने अभिषेक बनर्जी की इस बदसलूकी के खिलाफ बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कोलकाता की एक अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। याचिका में भी ये आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी पुलिस को लोगों को गोली मारने के लिए उकसा रहे थे और पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। यानी पुलिस तानाशाही दिखा रही है। क्यों? क्योंकि बंगाल पुलिस ममता के इशारों पर काम कर रही है। टीएमसी के गुंडे बदमाश कितना भी बवाल करें, हिंसा फैलाएं, लोगों को मारें, बीजेपी पर अत्याचार करें, लेकिन ममता की पुलिस टीएमसी के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और अगर यही काम बीजेपी की तरफ से किया जाता तो बीजेपी नेता का जेल से बाहर निकलना भी ममता बनर्जी मुश्किल कर देती। जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या ममता के भतीजे अभिषेक होंगे गिरफ्तार? अभिषेक ने किसे दी गोली मारने की धमकी? क्या नबन्ना केस की जांच करेगी सीबीआई? क्या बंगाल में खत्म हुआ कानून का राज? इन सवालों ने ममता बनर्जी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब ममता और उनके दबंगई दिखाने वाले भतीजे के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है, जिससे ममता की टेंशन दोगुनी हो गई है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब कोर्ट केस का आदेश देता है तो उनका जेल जाना तय हो जाएगा। वैसे भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास नबन्ना में बीजेपी नेताओं के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में कैसे हिंसा भड़काई गई, कैसे बीजेपी की रैली को ममता की गैंग की तरफ से टारगेट किया गया, कैसे बेरहमी से बीजेपी नेताओं को पीटा गया, इसकी रिपोर्ट भी पेश हो गई है। बीजेपी की इस कमेटी ने इन हिंसा के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। इसने आरोप लगाया कि हिंसा में ममता सरकार और पुलिस की भी मिलीभगत थी। कमेटी की तरफ से कहना है कि नाबन्ना हिंसा की निष्पक्ष जांच संभव नहीं, क्योंकि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं से मिली हुई है और तो और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का विभाग भी संभाल रही हैं। तो ऐसे में पूरा पुलिस विभाग उनके इशारों पर काम कर रहा है। इसीलिए बीजेपी ने इस हिंसा की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग की है। अगर अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है तो सीबीआई की भी एंट्री बंगाल में दोबारा हिंसा केस में हो सकती है। फिर ममता कितनी भी तानाशाही दिखाएं, सेंट्रल एजेंसियां उनकी सारी हेकड़ी निकाल देंगी। अभिषेक की गुंडई का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले तो जनाब सत्ता की हनक में जजों पर ही बेतुकी टिप्पणी कर चुके हैं। इस मामले में भी उनके खिलाफ एक्शन की मांग उठी थी। अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट जजों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, मैं ये बात कहकर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि न्याय तंत्र में एक या दो लोग ऐसे हैं जो हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे रहे हैं। ये न्याय तंत्र का केवल 1% है। अब जाहिर सी बात है, अभिषेक बनर्जी इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और ममता तमाशा देख रही हैं, क्योंकि उन्हीं की शह पर अभिषेक बनर्जी इस तरह की करतूत कर रहे हैं। अभिषेक ममता के भतीजे हैं और उनके बेहद चहेते भी। तो अभिषेक जो भी कुछ बोलते हैं वो सब ममता की ही बातें होती हैं। अब ममता की इसी तानाशाही की वजह से पार्टी में भी विद्रोह शुरू हो चुका है। टीएमसी नेताओं की आपसी लड़ाई सड़क पर पहुंच गई है। टीएमसी के नेता हो या कार्यकर्ता कभी भी कहीं भी भिड़ जाते हैं। हाल ही में दुर्गा पूजा का एक वीडियो सामने आया है। दुर्गा
दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए ही टीएमसी नेता एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए। धक्का मुक्की पर उतर आए टीएमसी के विधायक विवेक गुप्ता और टीएमसी नेता स्मिता बख्शी के पति संजय बख्शी के बीच जमकर खींचतान देखने को मिली, जिससे मौके पर माहौल काफी गर्मा गया। काफी मशक्कत के बाद सब कुछ ठीक हो सका, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। दरअसल हावड़ा के तृणमूल नेता तपन दत्त की हत्या के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा है। 9 जून को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने तपन दत्त हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उस आदेश को चुनौती देते हुए ममता सरकार और एक आरोपी षष्ठी गयान डिवीजन बेंच में गए थे, लेकिन खंडपीठ ने अर्जी खारिज कर दी। यानी कि अब इस केस की भी सीबीआई जांच होगी और ममता के नेताओं की गुंडागर्दी का राज बाहर आ जाएगा, क्योंकि तपन दत्त की हत्या का आरोप टीएमसी के ही 13 नेता कार्यकर्ताओं पर लगा है। तो ऐसे में अगर इस केस में सीबीआई जांच शुरू होती है तो जाहिर सी बात है टीएमसी बुरी फंस जाएगी। इसीलिए ममता सरकार चाहती है कि इस केस की सीबीआई जांच ना हो। तो अब ज्यादातर केसों में सीबीआई ईडी के जाल में ममता बनर्जी के नेता फंस चुके हैं। अब गिरफ्तारी की बारी लोगों को खुलेआम धमकाने वाले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की आ गई है। अभिषेक बनर्जी पहले ही कोयला घोटाले में सीबीआई की रडार पर हैं। उनके खिलाफ सीबीआई को घोटाले के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। हाल ही में उनकी साली मेनका गंभीर को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी साली की ईडी के खिलाफ अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब पूरे परिवार पर ईडी सीबीआई कोयला घोटाले में तगड़ा एक्शन लेगी। तो वहीं दूसरी तरफ नबन्ना बवाल की रिपोर्ट, अब अभिषेक की धमकी उनके गले की फांस बन चुकी है। अब बीजेपी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी है। जल्द धमकी वाले केस में अभिषेक बनर्जी पर केस किया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और हालात ऐसे बन गए हैं कि ममता बनर्जी भी भतीजे अभिषेक को नहीं बचा पाएंगी और अगर सीबीआई की नबन्ना केस में एंट्री होती है तो अभिषेक के साथ साथ ममता और बंगाल पुलिस पर भी गाज गिर सकती है। यानी कि अब ममता सरकार पर काल आने वाला है जो ममता की कुर्सी भी हिला सकता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।